हाय गाइस, आप लोगों को प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज में पेज से 1 से 25 तक पढ़ा चुके हैं। एक टाइम बचा हुआ है तो वो लास्ट में देख लेंगे। आज से हम लोग जो लिखे हैं एज प्रॉब्लम्स किससे भाई, तो RS अग्रवाल की नवीन से, अर्थात नवीन बुक से पार्ट 1। ठीक है, हम लाइन में लाइन एक भी क्वेश्चंस नहीं छोड़ने वाले हैं, सब बनाएंगे। आप लोग देखिएगा, जो न्यू कमर स्टूडेंट्स होंगे, जो बिल्कुल कहीं नहीं पढ़े होंगे, अगर वो चाहे केवल किताब से भी बना के सीख सकते हैं। ठीक है, लेकिन बार बार उनको बोलते हैं कि रेशियो प्रोपोर्शंस वाला क्लास जरूर देखा करें मेरा। पहला क्वेश्चन इसमें कहता है कि A तथा B की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 4-5 है। कोई A और B है व्यक्ति, इनके वर्तमान कहता है प्रेजेंट आयु का अनुपात कहता है 4:5 है। कहता है कि 5 वर्ष के बाद यह अनुपात 5:6 हो जाएगा। 5-6, लेकिन कब होगा, तो 5 साल के बाद। 5 साल बाद बोले थे। गैप देखिएगा, यहां गैप दोनों का 1 है, यहां भी गैप 1 है, अतः क्रॉस मल्टीप्लाई करने से कोई फायदा नहीं मिलेगा। बोले थे गैप से हो तो डायरेक्टली कितना बढ़ा, 1 बढ़ा। रियल में कितना, 5 साल, 1 का वैल्यू 5 साल। अतः क्या पूछा है आपसे, तो 1 वर्तमान आयु क्या है, 1 का पूछा है, तो 1 का वैल्यू 5, तो 4 का वैल्यू क्या होना चाहिए, 20 ईयर्स। आंसर देखिएगा, आपके क्वेश्चंस में होगा, ऑप्शंस में दिया होगा, आप मार लीजिएगा। 2 नंबर यहीं पर बना लेते हैं हम लोग। 2 नंबर कहता है विशाल तथा शेखर के वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 14-17 है। विशाल और शेखर वर्तमान आयु का रेशियो इनका दिया हुआ है कितना, 14-17। फिर कहता है 6 साल के बाद इनकी आयु का अनुपात कितना, 17-20। 17-20, लेकिन कब, 6 साल बाद। अर्थात गैप कितना का, तो 3 का। यहां भी गैप कितना का, तो 3 का। फिर कोई क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो यहां कितना बढ़ा, 3। रियल में कितना, 6। 1 का वैल्यू 2। क्या पूछा है आपसे, शेखर की वर्तमान आयु, शेखर यहां है, शेखर 17, तो 17×2 34 ईयर्स। इस तरह से आप लोग देख लीजिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब हम। तीन में कहता है मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात। मीरा प्रिया वर्तमान में इनका रेशियो दिया हुआ है। अगर मीरा 3 की है तो प्रिया 4 की। 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 4-7 था। 4-7 था, लेकिन कब था, 10 साल पहले। अब क्या पूछा है, 5 वर्ष बाद मीरा की आयु कितनी होगी। खैर छोड़िए, पहले तो वर्तमान निकाल ले मीरा का, अर्थात 4-1 का गैप, यहां 3 का गैप। देखिए गैप अलग अलग हो गया, इसलिए हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। अर्थात नीचे के गैप से ऊपर वाले में, ऊपर के गैप से नीचे वाले में मल्टीप्लाई किए। 3 का 9 हुआ, 4-3 12, 4 4 और 7 7। इससे हमको कोई बहस नहीं है। क्या पूछा है आपसे, किसके बारे में, 5 वर्ष बाद मीरा के बारे में। देखिए कितना साल पहले, देखिए ये जो वर्तमान है, ये 10 साल पहले है। तो यहां कितना का गैप, 3 का, और 5 का, और रियल में कितना का, कितना साल पहले, 5 साल, कितना साल पहले, तो 10 साल। तो 1 का वैल्यू 2 जाएगा। मीरा का पूछा है 9 का वैल्यू कितना, 9×2 18। अर्थात यह आंसर अभी नहीं है। काहे आंसर नहीं है, ये तो मीरा का प्रेजेंट एज हुआ। आपसे पूछा है 5 साल के बाद, तो क्या करना चाहिए हमको, 5 ऐड कर दीजिए, 18×5 23 ईयर्स। ये आंसर जाएगा। देखिएगा आप लोग। 4 में कहता है, क्वेश्चन नंबर 4, सात वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात क्रमशः 4-5। 4-5 ए बी, कब, 7 साल पहले।
तथा 7 साल बाद इनकी आयु का अनुपात 5-6 और कब 7 साल बाद पढ़ा चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। बाद एक का गैप, यहां भी एक का गैप, कोई क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। कितना गैप, एक का वैल्यू 7 साल पहले 7 साल बाद क्या किए थे हम लोग, याद होगा 10 वाला बतलाए थे, 10 साल पहले 10 साल बाद या 1 साल पहले 1 साल बाद वाला क्वेश्चन याद आ जाना चाहिए आपको। तो 7 दूनी 14, एक का वैल्यू कितना 14। क्या पूछा है आपसे, बी की वर्तमान आयु क्या है। अब देखिए बी के बारे में, तो 5 बराबर 14 25 70 या 6 बराबर 14 6 84। अब दोनों में से कोई भी आंसर मारिएगा तो क्या होगा, गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि यह 7 साल पहले का है और यह 7 साल बाद का है। अतः आपसे प्रेजेंट पूछा है तो या तो आप इसमें 7 जोड़िए या इसमें से 7 घटाइए। दोनों हाल में क्या मिलेगा आपको, 77 साल। क्या मिलेगा, 77 साल। यह वर्तमान एज हुआ किसका, तो बी का। ये राइट आंसर जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पर देख ले, 5 नंबर। 5 में कहता है अंजू तथा संध्या के वर्तमान आयु का अनुपात। अंजू संध्या वर्तमान का कहता है, वर्तमान आयु का अनुपात 13:17 है। 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का, 4 साल पहले की बात कह रहा है। 4 साल पहले 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 11-15 था। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः कितना होगा। पहले तो हम क्या करें, वर्तमान निकाल करके और 6 जोड़ देंगे। कितना का गैप, 4 का। यहां भी कितना का गैप, 4 का ही। कोई क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है यहां। एक चीज, अंजू तथा संध्या का वर्तमान आयु का अनुपात 13-17 सही है ये। 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 11-15 था, ये भी सही है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। चलिए गैप से क्रॉस मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं। कितना का गैप, तो 2 का। रियल में 4 साल पहले की बात करता है, तो 1 का वैल्यू 2। अब क्या पूछ रहा है, 6 वर्ष बाद। चलिए 1 का वैल्यू 2, तो 13 का वैल्यू 26, 17 का वैल्यू 34। यह वर्तमान में मिला दोनों का एज। लेकिन क्या पूछता है आपसे, 6 साल बाद इनकी आयु का रेशियो क्या होगा। तो इसमें 6 ऐड कर दीजिए, ये बन जाएगा 32 साल का। इसमें 6 ऐड करिएगा, ये बनेगा 40 का। दोनों का रेशियो निकालिएगा, क्या देगा, और 4 का 32, 8 5 40। ऑप्शन में दिया होगा 4:5 नहीं दिया है तो आप नन ऑफ दीज मारिएगा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। में कहता है समीर तथा तनुज की आयु, समीर तनुज की आयु का अनुपात है मतलब वर्तमान। पहले भी बोले थे हम, है लगा है तो वर्तमान ही समझना चाहिए। 8-15। अब कहता है 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11-18। 11-18, लेकिन कब, 9 साल बाद। कितना का गैप, 7 का। यहां भी कितना, 7 का। कोई क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, छोड़ दीजिए इसको। कितना, 3 बढ़ा। रियल में 9 बढ़ा। 1 का वैल्यू 3। क्या पूछ रहा है आपसे, इन दोनों के आयु में कितना अंतर है, कितना अंतर है देख लीजिए, 7 अंतर है, इसलिए 7 का वैल्यू यहीं से निकाल लीजिए, हो गया आंसर। 7 नंबर क्वेश्चन। सीमा तथा रीमा, सीमा रीमा
का आयु का अनुपात कहता है 9, 16 है। फिर 16 है मतलब प्रेजेंट, वर्तमान की बात कर रहा है। अब 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2-3 हो जाएगा। कब हो गया? 10 साल के बाद, 10 साल बाद। फिर कहानी वही कितना? 7 का अंतर, यहां 1 का अंतर। हाँ, यहां हम लोग क्या करेंगे? अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। 9 एकम 9, 16 एकम 16, 7 दूनी 14, 17 का 21, 5 बढ़ा, रियल में 10 बढ़ा है, रियल में 10 बढ़ा है। 1 का वैल्यू 2 मिलेगा। क्या पूछा है आपसे? इन दोनों के में कितना अंतर है? देखिए कितना अंतर है, देख लीजिए। 7 बोले थे अंतर कभी चेंज नहीं होता है। कितना अंतर? 7 का अंतर है, 7 का अंतर है। देख लीजिए 7 का वैल्यू 14 ईयर्स। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखेंगे। याद रखिएगा हमेशा दो व्यक्तियों के आयु का अंतर कभी चेंज नहीं होता। वो प्रेजेंट, पास या फ्यूचर कभी भी हो। अगर प्रेजेंट में 7 साल का गैप है, फ्यूचर में भी होगा, पास्ट में भी होगा, वो कभी चेंज नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद क्रमशः 5-3 के अनुपात में होगी, जबकि 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 3:1 था। पहले वाला पहले लिख लेते हैं। 10 साल पहले फादर और सन का आयु का रेशियो 3:1 था। 10 साल बाद, ये जरूरी नहीं कि पहले ये लिख सकते, लेकिन इतनी जल्दी से अच्छा समझ में भी आएगा। 10 साल बाद की बात कर रहा है। 10 साल बाद 5:3 हो जाएगा। अब क्या पूछा है जरा पढ़ ले। पिता तथा पुत्र के वर्तमान आयु का अनुपात है, क्रमशः कितना होगा? वर्तमान का एगो 10 साल पहले का दिया है कि 10 साल का बाद का दिया हुआ है, तो वैसे निकाल के बनाएंगे तो गलत होगा, इसलिए वर्तमान की बात कर रहा है। तो जब पास्ट निकालेंगे तो 10 जोड़ेंगे, फ्यूचर निकालेंगे तो 10 घटाएंगे। खैर आइए, कितना का गैप? 2 का। यहां भी कितना? 2 का। कोई क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो कितना बढ़ा? 2। रियल में 10 दूनी 20, 1 का वैल्यू 10। अब देखिए, अगर मान लीजिए, देखिए यहां से लेके चलते हैं हम, यहां से, तो 5 का वैल्यू 50, 3 का वैल्यू 30। यह क्या मिला? यह 10 साल बाद का मिला, लेकिन आपसे पूछा वर्तमान का, इसलिए वर्तमान में क्या करना चाहिए? इसमें से 10 घटा दीजिए, अर्थात 40 का फादर है, इसमें से 10 घटा दीजिए, कितना का? 20 का सन है। अतः रेशियो की बात किया जाए तो कितना बनेगा आंसर? 2:1। क्वेश्चन नंबर 9 हालांकि बता चुके हैं पेज में, फिर भी देख लीजिए एक बार। पेज में ये क्वेश्चन था 9 नंबर, लेकिन चलिए एक बार फिर बता देते हैं आपको। एक वर्ष पूर्व सानिका तथा गौरी, वही सोनी उसमें लिखे हुए थे, सानिका और गौरी 1 साल पहले तीन अनुपात 4 के रेशियो में, 1 वर्ष बाद इनकी आयु, फिर 1 साल बाद, 1 साल पहले कह रहा था, 1 साल बाद कह रहा है, जिसे अभी जस्ट पहले भी क्वेश्चन बताए थे। 10-13 हो जाएगा। मतलब पेज का सेम टू सेम क्वेश्चन है। 1 का गैप है, 3 का गैप है। क्या करना चाहिए? गैप अलग अलग है तो क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 का 9, 4 12, 10 एकम 10, 13 का 13, इससे कोई बहस नहीं है। 1 का गैप, रियल में 1, 2 का गैप, 1 का वैल्यू 2। क्या पूछा है? सानिका की वर्तमान आयु कितनी है? देखिए 9 का वैल्यू कितना? 9 दूनी 18, या 10 का वैल्यू 20। तो यह 18 1 साल पहले थी, और नहीं तो 20 1 साल बाद होगी। इसलिए वर्तमान क्या करना चाहिए? या तो 18 में 1 जोड़ना चाहिए, नहीं तो 20 में से 1 घटाना चाहिए। हर हाल में कितना? 19 ईयर्स।
क्वेश्चन नंबर 10। में कहता है कि एक व्यक्ति तथा उसकी पुत्री की औसत आयु 34 वर्ष है। देखिए औसत के बारे में क्या बोले थे कि जितना कहे उन सभी को जोड़कर उतना से भाग देना है। तो अभी यह कहता है कि एक व्यक्ति तथा उसकी पुत्री की औसत, मतलब 2 व्यक्ति है, तो फादर प्लस इसकी डॉटर दोनों को जोड़ करके 2 से भाग किया गया तो क्या मिला हमको 34। इसलिए कह सकते हैं फादर और इसकी जो डॉटर है, पुत्री जो है, वो दोनों मिलके कितनी की 34 दूनी 68 है। मतलब ये प्रेजेंट की बात हुई, प्रेजेंट में दोनों है, एट प्रेजेंट। कहता है 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 14 और 5, 4 साल बाद पढ़ा चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। बाद फादर 14 रेशियो में तो डॉटर 5। अब देखिए 14 5 19 का वैल्यू क्या 68 हम कहेंगे? नहीं कह सकते हैं, ये गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि यह प्रेजेंट का है और यह 4 साल बाद का है। तब या तो इसमें 4 जोड़ेंगे हम, अगर हम 4 जोड़ते हैं वो भी गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि मैन डॉटर अर्थात 2 लोग हैं, इसलिए 4 4 8 ऐड होगा। अतः हम कहेंगे 68 प्लस 8 बराबर 76, अर्थात 19 बराबर 76, 1 बराबर 4। अब क्या पूछा है आपसे पूछा है पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है। पुत्री की वर्तमान आयु देखिए यहाँ पर ये जो दिया हुआ है 4 साल के बाद का है। चलिए तो हम 5 का वैल्यू निकालते हैं, तो 5 का 20 ईयर्स। अब ये आंसर मारेंगे तो गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि यह 4 साल के बाद है, ये 5 का वैल्यू 4 साल के बाद का निकला हुआ है। अतः प्रेजेंट, तो प्रेजेंट में कितना में 20 साल माइनस 4 साल बराबर कितना 16 साल। ये आंसर होगा 11 नंबर। सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। देखिए सुरेश फादर, अगर यह 1, इसका मतलब ये 2, तभी तो इसका आधा होगा। लेकिन कब? प्रेजेंट में, एट प्रेजेंट, वर्तमान में। 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु उसकी आयु से 1.5 गुनी। 1.5 गुनी का मतलब होता है 3/2, अर्थात यह 3 का तो यह कितना 2 का। कब? 1.5 साल। कब? 20 साल के बाद। चलिए एक चीज समझाते हैं, कभी कभी प्रॉब्लम होता है। 1.5 गुनी कहता है, चलिए ऐसे गलत हटाइए। अर्थात अगर यह 1 का होगा तो यह 1.5 कैसे लिखते हैं? ऐसे ही ना लिखते हैं आप लोग। तो हम क्या बोले थे, फ्रैक्शंस में नहीं आना चाहिए। तब 1/1 है, यहाँ 2 है, 2 कैल्सियम 2 होता है, हम 2 से गुना कर देंगे, क्या बचेगा यहाँ पर? यहाँ 2 अनुपात क्या 3। इसीलिए हम 1.5 कहता है। फादर का कंपेयर किससे? सन से करता है। हम बोले जहां कंपेयर की बात वो नीचे वाला वैल्यू कंपेरिजन वाला होगा। तो फादर का कंपेयर सन से किया है, इसलिए ऐसे न लिख करके टाइम वेस्ट मत करें आप लोग। 3 डायरेक्टली 3/2, 1.5 गुना का रहा। 1.5 कैसे लिखा था? 3/2, अर्थात ऊपर वाला वैल्यू फादर का, नीचे वाला सन का, जो भी हो। तो 20 साल के बाद रेशियो क्या बन गया? 2:3। दोनों का गैप 1, यहां भी गैप कितना 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। यहां भी गैप कितना 1, रियल में 1 का वैल्यू 20। अब क्या पूछा है आपसे? उसके पिता की वर्तमान आयु कितनी है? वर्तमान की बात कर रहा है, 2 का वैल्यू पूछ रहा है। कितना आंसर? 40। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर। बारह कहता है सीता तथा गीता की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 8-9 है। सीता गीता, लेकिन कब का? वर्तमान का। कितना रेशियो? या 8, तो ये कितना 9। गीता, जी फॉर गीता। तथा इसकी आयु का योग 68 वर्ष है। देख लीजिए दोनों मिला के यहाँ कितना 17, रियल में 68, 1 का वैल्यू 17 चौका 68। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? आसान है। 1 का वैल्यू 4, तो 8 का वैल्यू 32, 9 का वैल्यू
36। लेकिन कब? वर्तमान में। अब कहता क्या, 10 साल के बाद इनकी आयु का रेशियो, तो 10 जोड़ देंगे हम लोग दोनों में, तो ये हो जाएगा 42। इसमें अगर हम 10 जोड़े तो ये हो जाएगा 46। रेशियो की बात करता है 21:23। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है कि सरिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 5 गुनी है। कोई सरिता है, सरिता की वर्तमान आयु सरिता और इसके अपने सन से कंपेयर कर रही है, 5 गुनी है। यह सन इसका 1 तो यह 5 का। देखिए कभी कभी आप लोगों को कंफ्यूजन होती है कि सन 1 सन की जगह 5 सब जो ऐसा जैसा जो कह रहा है वैसे ही लिखेंगे हम लोग। और ऐसे रियल भी लाइफ में अगर देखें आप तो सन कैसे पढ़ा हो सकता है मदर से, कभी संभव नहीं है। तो सरिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से, पुत्र से कंपेयर किया, 5 गुनी है। 5 वर्ष पहले, देखिए अब 5 साल पहले की बात कहता है, 5 साल पहले उसकी आयु उसके पुत्र की उस समय की आयु की 25 गुनी थी। अर्थात यह 1 तो यह कितना 25। याद होगा कितना का गैप, 4 का, कितना का गैप 24 का, कट रहा है 4 से 1 बार में, 4 से कटेगा तो 6 बार में। अब हमको क्या करना चाहिए, इससे गुना करना चाहिए। तो 6 पचे 30, 6 एकम 6, 25 एकम 25, 1 एकम 1। इससे हमको कोई बहस नहीं है। कितना का गैप, 5 का। रियल में कितना, 5 का ही, 5 साल का हो रहा है तो 1 का वैल्यू 1। अब क्या पूछा है आपसे, सरिता की वर्तमान आयु। देखिए वर्तमान ये है, ये 5 साल पहले का, तो वर्तमान पूछा है 1 का वैल्यू 1 तो 30 का वैल्यू 30 ईयर्स। हो गया आंसर। अब ये पार्ट 1 था बुक का 13। अब हम लोग 14 से फिर पढ़ेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग सब्सक्राइब और लाइक शेयर मेरे ख्याल से कम कर रहे हैं आप लोग ज्यादा करिए। जितना ज्यादा करिएगा उतना ही बेनिफिट मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए होगा। ओके, थैंक्स।